नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मथुरा 3 लोक से न्यारी श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में विभिन्न समसामयिक बिंदुओं के संदर्भ में जनपद की वरिष्ठ समाज सेविका जनमानस के बीच में रहने वाली प्रमुख शख्सियत छाया गौतम जी से वार्ता। इस दौरान उनका कहना था कि जनपद मथुरा से तीसरी बार निर्वाचित हुई हेमा मालिनी जी, लेकिन विकास नहीं हो रहा तो वही विकास कार्य को लग रहा पलीता। जनपद की वरिष्ठ समाज सेविका छाया गौतम जी से जनपद की समस्याओं के संदर्भ में खास बातचीत देखिए कृष्णा गुप्ता के साथ। हम बताएं कि जनपद मथुरा 3 लोक से न्यारी है, श्री कृष्ण की नगरी है, तो वहीं जो है जनपद मथुरा से 9 देवी पुलिस प्रशासनिक महकमे में अधिकारी पदों पर सुशोभित रह चुकी हैं। मथुरा की पूर्व जिलाधिकारी बी चंद्रकला मैडम और एसएसपी मंजिल सैनी और महिला कोषाधिकारी लक्ष्मी मिश्रा और मनीषा गुप्ता पूर्व पालिका अध्यक्ष और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तृप्ता चौधरी, इस तरीके से 9 महिलाएं रही हैं किसी समय में, और आज से एक बार और वो यादगार ताज़ा हो रही है। मथुरा से ड्रीम गर्ल फिल्म अभिनेत्री सांसद हेमा मालिनी तीसरी बार निर्वाचित हो गई। उसके बावजूद भी जनता त्रस्त है। मथुरा शहर के बीएसए डिग्री कॉलेज के समीप एक गंभीर हादसा हो जाता है जिसमें कई गरीब तबके के परिवार चुटैल हो गए हैं। उसको लेकर ढांढस बंधाया जाता है, मुआवजे की मांग की जाती है, मुआवजा की घोषणा की जाती है सूबे के मुखिया के द्वारा। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या वो उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? क्या हैं ब्रज की समस्याएं? आइए जानते हैं जनपद की वरिष्ठ समाज सेविका छाया गौतम, जो कि पीडी मॉडर्न विद्यालय की प्रबंधिका भी हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्या कहें, यही कहेंगे तो कि मथुरा भी देवियों की भूमि कही जाती है। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहती हैं? ब्रज के लिए कौन दोषी है? क्यों नहीं हो पाती हैं समस्याएं का निदान? बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल ने मुझे बोलने का मौका दिया। जैसा कि आपने कहा कि महिला देवी का रूप होती है, तो मेरा मानना ये है कि महिला निर्माता होती है। एक तरह से महिलाओं के अंदर उतनी शक्ति हैं। आप 9 देवियों की बात कर रहे हो, जो शक्ति कहीं नहीं है वो महिलाओं के अंदर शक्ति है। और ये हमारे ब्रज का एक दुर्भाग्य है कि हमने एक ऐसी महिला को सांसद बना रखा है, जबकि हिंदू महासभा हो, हिंदुत्व से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति हो, जो भी संगठन हो, सब वोटर बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अंदर से इस चीज़ की बड़ी दिक्कत होती है कि हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा कैंडिडेट यहाँ क्यों नहीं खड़ा करती जो ज़मीनी स्तर पर काम कर सके और ज़मीनी स्तर पर परेशानियों को देख सके। अभी हेमा मालिनी जी को हमारा दुर्भाग्य कि तीसरी बार हमने उनको सांसद बनाया, और उसके बाद जिस दिन से वोट खुले हैं, जिस दिन से उन्होंने ये ताज पहना है, आज तक वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। कितनी बड़ी घटना, जिससे जिला ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया था कि यहाँ टंकी गिरी और टंकी गिरने पर कई लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। उसके बाद करीब 100 से 150 लोगों की व्यवस्थाएं खराब हुई। 15 दिन तक उनको खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, उनको लाइट बिजली की सुविधा नहीं मिली। फिर भी कोई भी यहाँ का कोई सांसद, कोई यहाँ का विधायक, कोई यहाँ का मंत्री उनके समीप नहीं पहुँचा, उनके बीच नहीं पहुँचा। अगर गए तो 2-2 मिनट के लिए गए और उनको सांत्वना दे के वहाँ से वापस आ गए। सांत्वना देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। समाधान आज तक किसी ने किया ही नहीं। मसलन हेमा जी गई थी बीएसए डिग्री कॉलेज पर जो हादसा हुआ था, लेकिन कई दिनों के बाद गई थी ढांढस। मैं आपको बता दूं कि वो जो गई थी वो कई दिनों के बाद नहीं गई थी, वो करीब 25 से 30 दिनों के, कई दिन तो आते हैं 1-2 दिन में, 25 से 30 दिन में तो किसी भी आदमी का 13वीं भी हो जाएगी मरने के बाद। 25 से 30 दिन में स्थानीय सांसद पहुंच रही है। आप बताओ किस समस्या का समाधान कर पाएंगी वो यहाँ से या तो वोट मांगने आती हैं या वोट का यहाँ से अपना निर्णय लिया और सीधा वो मुंबई पहुँच जाती हैं। जी, कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं ब्रज को लेकर, आज आपसे वार्ता कर रहे हैं। क्या समस्याएं हैं जमीनी स्तर पर? आपका कहना है कि मतलब लोकल और होना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल हैं। राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह साहब लोकसभा सांसद रहे थे, वो पहले भाजपा से वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। मसलन जो है सांसद लोकल हो, विधायकों की तरह 5 विधानसभा सीट विधायक भाजपा से लोकल है। मसलन एक बड़ा सवाल है। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि बिग गेट से और द्वारकाधीश मंदिर को जाने वाला मार्ग हो, या फिर वो नए बस स्टैंड से जन्मभूमि को जाने वाला मार्ग हो, जाम के जाम से अवरुद्ध रहता है, कोई ध्यान इस और नहीं है किसी का।
दूसरा सवाल है कि जमुना में ब्रज के भक्त संत मान मंदिर के रमेश बाबा जय कृष्णदास के नेतृत्व में देश की राजधानी नई दिल्ली कूच होती है, ढर्रा वही जारी रहता है। यमुना में आज भी गंदे नाले प्रवाहित हो रहे हैं, जाम और यमुना दूषित। क्या इन मुद्दों का हल उठाएगा? यमुना शुद्धिकरण को लेकर 3 बार सांसद महोदया यहाँ से चुनाव जीत चुकी हैं। उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, यहाँ की जनता ये उम्मीद करती है कि लगता है कि हिंदू के लिए और हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बनी है और वो हमारी सारी बातों पर खरी उतरेगी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि इन मुद्दों को लेके ये लोग इन मुद्दों को लेके चुनाव तो लड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये कुछ करते नहीं हैं। यमुना शुद्धिकरण के लिए जब देखो श्रीकांत शर्मा जी ने एमएलए का जब पर्चा भरा, विधायकी के लिए पर्चा भरा, तो वो हर मीडिया वालों के सामने बोलेंगे यमुना का शुद्धिकरण होगा। और मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से बहुत पैसा यमुना शुद्धिकरण के लिए आया, लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं कि ढर्रा वहीं की वहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य है मथुरा वालों का कि 5 विधानसभा में हमारे विधायक होते हुए, यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए और यहाँ सांसद होते हुए भी अगर यमुना शुद्धिकरण नहीं हो पा रहा, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य ब्रजवासियों का नहीं हो सकता। और जाम का जहां भी काफी है, वृंदावन में भी निश्चित तौर पर, क्योंकि ये आस्था का केंद्र बिंदु है ब्रज क्षेत्र। तो वृंदावन में इतने श्रद्धालु आते हैं, मथुरा में इतने श्रद्धालु आते हैं, तो इनके पास कोई ऐसा प्लान ही नहीं है कि कहाँ से कैसे इनको निकासी की जाए, कैसे इनको व्यवस्था बनानी है। क्योंकि उसका रीज़न मैं बता देती हूँ कि जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं और जो नीचे जांच करने में लगे हुए हैं, बाइक को निकाल रहे हैं या किसी स्कूटर मोटरसाइकिल को निकल रही हैं या ऑटो रिक्शा वाले, मैं आज का ही आपको एक वीडियो दे देती हूँ कि 100-100 200 रुपये लेते हैं और कहीं से तुम चले जाओ, कैसे भी निकल जाओ। मैं आज का ही वीडियो दे देती हूँ। मेरे हिंदू महासभा के कार्यकर्ता ने एक पुलिस वाले को अभी 200 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा, जिसकी वीडियो मेरे पास है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं करता है। जी, हम बिल्कुल कह रहे हैं इस बात को। देखिए, शहर के भरतपुर गेट पर वहाँ पर नो पार्किंग है, फिर भी मतलब वाहन जाते हैं, ऐसा क्यों? प्रशासनिक अधिकारियों की नज़र तो सिर्फ धन कमाने में है ना, वो व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं बना रहे। वो अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, वो अपने घर परिवार को मजबूत कर रहे हैं, तो यहाँ काम करने कोई नहीं आ रहा। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही मुझे लगता है कि शासन की है। जो यहाँ सत्ताधारी लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों की ये दिक्कत है कि वो लोग प्रशासन को काबू नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं अब की बार जो मिट्टी खराब हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वो प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से हुई है। और तो और बंदरों का उत्पात इतना है कि एक कांग्रेस नेता जो है चूना कंकड़ के रहने वाले थे, वहाँ वो मतलब जो बताएं कि हमारे साथ रही जनपद मथुरा की वरिष्ठ समाज सेविका और जो है समय समय पर जनता के लिए मथुरा शहर में बीएसए पर हुए गंभीर हादसे में उनको ढांढस ही नहीं बंधाया, बल्कि उन पीड़ितों के लिए, जबकि कोई पद भी नहीं है, इस समाज सेविका के रूप में उन लोगों के लिए छाया गौतम ने तन मन धन से उनकी मदद की। हमने इनको देखा है कोविड के समय शहर के हृदय स्थल होली गेट और कृष्णा नगर धौलीप्याऊ क्षेत्र में भी हमने छाया मैडम को देखा है खाद्यान्न सामग्री गरीब लोगों को वितरण करते हुए, और जो है काफ़ी समय तक इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की मदद की है। इसको लेकर वार्ता की और मथुरा जनपद की जो समस्याएं हैं उसको लेकर वार्ता की, और जो समस्याएं हैं उनका अंबार लग रहा है उसको लेकर वार्ता की। तो वहीं जो है मतलब जो यहाँ पर लोग आते हैं श्रद्धालु, उस पर एक सैलाब उमड़ता है आस्था का, उसको वो जो है कैसे नियंत्रित किया जाए, भीड़ जो आती है जन्माष्टमी पर उसको लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर, समसामयिक बिंदुओं को लेकर वार्ता की। तो उन्होंने कहा कि जो है वो जो उच्च स्तर के हमारे राजनेतागण हैं, लोग हैं, वो तो कहीं तक ठीक है, मगर जो निचला पायदान है इस मशीनरी का वो कहीं तक दोषी है, क्योंकि जब नो पार्किंग है शहर में कहीं की तो उसको उसके बावजूद भी एंट्री दे दी जाती है और 100-200 रुपये लेकर वो जो लोग हैं वो वहाँ से प्रवेश करा देते हैं। इस पर अंकुश लगे। हम क्या कहें, यही कहेंगे कि मतलब आईना समाज का यूं ही दिखाएंगे, मिल जाएंगे जैसे चेहरे वैसे ही उनको गुनगुनाएंगे। संबल मिल गया ब्रजवासियों का तो सच को सामने लाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। और हम एक बार और ब्रज की जो समस्याएं हैं उनका निदान नहीं हो रहा है तो यही कहेंगे कि तो किनारों में दरिया की रफ्तार है, ये नदी है या कोई पानी की दीवार है, हमको मनचाही सूरज दिखला रहा है, आईना भी तो हमारा वफादार है, बिजलियां यूं ही नहीं गिर जाती हैं, इस चमन में जरूर कोई ना कोई तो गुनहगार है। मथुरा से कृष्णा गुप्ता। तो आपने जाना कि जनपद मथुरा की जो समस्याएं हैं उनका जो अंबार है, और जो है नगर निगम महापौर विनोद अग्रवाल जब से बने हैं तो और अब तक क्या हुआ है विकास निगम क्षेत्र में? विकास के नाम पे जीरो है।
आप सोचिए मथुरा में अगर 2 बूंद भी आ जाती हैं तो पूरा मथुरा डूब जाता है। ना तो बारिश से, बिल्कुल सही कहा आपने मैडम। निश्चित तौर पे शहर का नया और पुराना बस स्टैंड का वो पुल और भूतेश्वर जो मतलब रेलवे पुल है भूतेश्वर का, अमरनाथ स्कूल के पास, वहाँ भी जल भराव हो जाता है। आप मथुरा में एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ जल भराव नहीं हो रहा हो। कम से कम वो महापौर बने हैं, एक भी नाले की कोई सफाई नहीं हुई, उसकी वजह से पूरा मथुरा जल भराव में घिर जाता है और जनमानस को इतनी असुविधा होती है। अब ये लोग अपनी सीट ले लेके बैठे हुए हैं, सत्ता में मदहोश हो चुके हैं। इन लोगों को होश ही नहीं है कि करना क्या है। ये बिल्कुल भी कार्य करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और अब की बार जितनी भी बारिश हुई है आपने देखा होगा, हर बार से ज़्यादा अब की बार बुरा हाल मथुरा का हुआ है। निश्चित तौर पर हम लोग जो ब्रजवासी हैं उनका कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि हम लोग अच्छे के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है, सनातन की पार्टी है, तो हम लोग सोचते हैं कि हिंदुत्व के नाते ये लोग हमारे लिए अच्छा कार्य करेंगे, हम एक अच्छी पार्टी को वोट दे रहे हैं। पार्टी निश्चित तौर पे अच्छी है, लेकिन काम करने वाले लोग, नीचे के जो लोग हैं वो बिल्कुल कार्य नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ नोट छापने में लगे पड़े हैं। जी, और यादगार है वो पल मथुरा के जवाहर बाग कांड में हुआ एक गंभीर हादसा रामवृक्ष यादव और उनके साथियों ने, जिनकी शहादत को हम कभी भुलाए ना भूल पाएंगे। तत्कालीन एसपी सिटी और सीओ सिटी रहे मुकुल द्विवेदी साहब और एसओ भरे संतोष यादव, जो ब्रज के लिए न्यौछावर हो गए। तो मतलब उनके नाम पर पुलिस लाइन का द्वार उनके नाम पर हो गया और उनको मुआवजा राशि भी मिल गई और जवाहर बाग में उनकी प्रतिमा भी स्थापित हो गई। बस इतना ही किया सरकार ने, और इसके अलावा क्या कुछ और होना चाहिए था? निश्चित तौर पर उनके परिवार में बच्चे वो छोड़ के गए हैं, तो सरकार को उनकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी है सरकार की कि वो सरकार के लिए, सरकारी ज़मीन के लिए और ब्रज क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए उन लोगों ने शहादत दे दी और इतना बड़ा त्याग किया और वो शहीद हो गए। तो निश्चित उनके बच्चों और उनके परिवार वालों की देखरेख करना ये प्रशासन की नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है। मथुरा भी शहीदों की भूमि है, हम ये